राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं शिव चर्चा कहानी एक बता रही हूँ, आप लोग के बीच लाई हूँ। आप लोग सुने, अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखना। और शिव चर्चा में कहा जाता है, सभी गुरु बहना लोग सबको गोड़ छुके पाँव लागतानी। आप लोग अपना अपना आशीर्वाद बनाए रखना बहन। चलो मैं सुनाती हूँ। एक गांव में एक माता पिताजी रहते थे, बहुत गरीब थे। पंडित जी और उनके पास दो बेटी और एक बेटे थे। बेटी की भी शादी किए, बेटे की, तीनों जन की शादी किए। बेटियां बड़ी वाली बहुत सुंदर थी, छोटी वाली थोड़ा सुंदरता में कम थी। लेकिन उसका शादी देखो संजोग, एक ही गांव में दोनों बेटी का शादी हुआ। वो गरीब घर में गई, वो अमीर घर में गई, क्योंकि वो अमीर वाले ने उनको पसंद किया और गरीब वाले के घर में स्वयं पिताजी ने अपनी बेटी की शादी की। दोनों बहनें रहने लगी। एक दिन उनका भाई इतना अच्छा पूजा फाना अपने घर में शिव भगवान का शिव चर्चा रखा और बड़ा पूजा भी रखा। और बड़ी बहन को बुलाने के लिए न्योता गया, छोटी बहन को नहीं गया। तो छोटी बहन ने बोली, बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, तुम्हें चलना नहीं है, हम तो जा रहे हैं, माँ के इधर ऐसा ऐसा है, पूजा हो रहा है। तो छोटी बहन बोली, बहन हमें तो कोई बुलाया नहीं है, बिना बुलाने कैसे जाऊं? बोले मैं चल रही हूँ ना, मेरे साथ चलो। तो बहन ने छोटी बहन को लेके गई। जब वहां गई तो भाई आया, और देखो जिसके पास पैसा रहता है उसी को सब पूछता है, जिसके पास नहीं रहता है उसको कोई इज्जत भी नहीं देता है। ये संसार की ही बातें हैं। तो आया भाई, अपने जो बड़ी बहन थी, पैसे वाली थी, उसको लेके चला गया और छोटी बहन को ताका भी नहीं, पूछा भी नहीं कि बहन तुम भी चलो क्या, कैसे, कुछ भी पूछा ही नहीं। अब बहन भी चली गई उसको छोड़ के और जाने लगी तो एक बार भी नहीं बोली बहन तुम भी चलो। वो भाई के साथ चली गई। उसको बहुत टेंशन हुआ, जाके एक झाड़ के नीचे बैठ के और रोने लगी। बोली अभी मैं ससुराल जाती हूँ तो मेरे सास ससुर भी ताना मारेंगे, तू गई थी कि उतनी जल्दी चली आई। और माँ किधर जाती हूँ तो सब हमको अलग भाव से देखेंगे, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो ऐसा सोच में बहन बैठ के झाड़ के नीचे छोटी बहन रो रही थी। इतने में एक साधु महात्मा जा रहे थे। बोले बेटी क्यों तू बैठ के इधर रो रही हो? वो बोले बाबा जी क्या मैं बताऊं, हम खूबसूरत भी नहीं हैं और हमारी शादी गरीब घर में हुई है, हमारे बहन का अमीर घर में हुआ, हमारे बाप की यहाँ ऐसा ऐसा पूजा है, शिव चर्चा है, हमें नहीं बुलाया गया, हमारे बहन को बुलाया गया है। बहन हमको लेके आई और बहन को भाई लेके चला गया, हमको बुलाया नहीं, हमसे ताका नहीं, बात नहीं किया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं के जाती हूँ तो भी अच्छा नहीं, ससुराल जाती हूँ तो भी अच्छा नहीं, तो मैं क्या करूं बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सोच के मैं बैठ के रो रही हूँ। बोले ठीक है बेटी, तू रो मत, जाने दो, ऐसा तो लोग को नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम हमारे घर चलो, 2 दिन 3 दिन जितना दिन तुम्हें रहना है रहो, फिर इसके बाद हम विदाई करेंगे और तुम अपने घर जाना। अब बेटी भी बहुत टेंशन में आ गई कि अब बाबा के साथ जाओ, लेकिन चली गई। बाबा के साथ गई तो बाबा का घर इतना, भाई वो तो भोले बाबा थे, वो पहचान नहीं पाई, जबकि वो पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती थी, इसलिए उसका दुख बाबा से देखा नहीं गया। तो बाबा आ गए तो बोले, बेटी को अपने घर लेके गए और जाके पार्वती मैया से बोले कि बेटी अभी 2-4 दिन इधर रहेंगी, अपना तुम देखना और इनको खाने पीने का व्यवस्था करना, फिर बेटी को ऐसा ऐसा बात है, फिर अपने घर बेटी चली जाएगी। पार्वती मैया भी समझ गई। तो एक दिन पार्वती और शिव बाबा कहे भोले बाबा जा रहे थे, तो बोले बेटी तुम सब घर का दरवाजा खोलना, लेकिन ये घर का मत दरवाजा खोलना। बोले कि क्यों बाबा? बोले कि मैं बोल रहा हूँ ना, वो घर का दरवाजा मत खोलना बिटिया। बोले ठीक है। तो वो चैन लगा था, उसमें ताला वाला नहीं लगा था, खाली चैन लगा था। तो बोले कि बाबा हमसे कुछ नहीं छिपाते थे, कुछ नहीं, ये घर में है क्या कि हमको बोल के गए? तो वो जब खोली घर,
तो मार सांप थे उसमें। फिर डर के वजह से वो बंद कर दी। जब बंद करने लगी तो सांप के बच्चे थे, उसका पूंछ कट गया। अब बहुत टेंशन में आ गई। बाबा आए तो हमें डांटेंगे, बहुत टेंशन। अब भोले बाबा तो जब समझ गए कि इसने गलत कर दिया है, लेकिन भोले बाबा पूछे नहीं। तो बोले बेटी अभी तुम्हारी बाबा से बोली बाबा अब हमें जाना है अपने घर। बोले ठीक है बेटी तुम्हारी हम तैयारी कर देते हैं। तो पार्वती मैया उनको साड़ी दी और जो चावल उनके कोच में भर के दी थी, गोईछा डालती चावल का, वो हीरा मोती सब हो गया। बोले ऐसा ही गांठ मार लेना। और जो सामान दी थी वो सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ हो गया। अभी उसको क्या पता। और उधर नागिन गुस्सा में थी कि जिस दिन भोले बाबा से अलग होगी उसी दिन इसको मैं काटूंगी। कि हमारे बेटे का इसने पूंछ काटी है। वो तो जानबूझ के नहीं काटी थी। तो भोले बाबा लेके कहे बेटे चलो मैं छोड़ दे। भोले बाबा भी समझ रहे थे कि ये जहाँ अकेले पाएगी नागिन तो इसको काटेगी जरूर। तो भोले बाबा अपना गए और बोले मंदिर के पास उधर छोड़ दिए। बोले बेटी अभी यहाँ से तू चली जाना, तुम्हारा घर नजदीक है। हाँ कहन हाँ बाबा अभी मैं चली जाऊंगी। वहाँ मंदिर में बैठी शिव चर्चा हो रहा था, पूजा ली। तो शिव भगवान से और नागिन जाके उधर ही बाजू में छिपी थी, मंदिर के बाजू में छिपी थी कि जब ये निकलेगी तो जरूर इसको मैं काटूंगी। तो प्रसाद ली और भोले बाबा से प्रार्थना कर रही थी, भोले बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शिव गुरु महाराज और सब कुशल मंगल रखना। बाबा माई नैहर सासुर सबको मना ली। बोली बाबा हमसे जाने में इतनी बड़ी गलती हो गई है, पूछ कट गया है। हमारे पूछ कटवा भाई को अमर रखना, उनका लंबी उम्र रखना बाबा, हमारे भाई को कुछ ना हो अभी। अब हमें बहुत वो भाई का मुझे याद आती है। ये बात नागिन के कान में गई। वो बोली कि जाने दो, ये जानबूझ के तो नहीं की है, फिर भी तो हमारे बेटे के लिए इतनी बड़ी लंबी उम्र मांग रही हैं। ऐसा नागिन सोचने लगी। नागिन वहीं से रिटर्न हो गई। अब जब अपने घर गई तो सब देखे इनकी बहन बोली कि अरे वो न मायके गई न ससुराल आई, तो गई कहाँ। जब वहाँ उनकी सासू लेके गई, अपने ससुराल में गई, सब लोग देखे इतना चीवर पहनी ऐसा। उसकी बहन घस घस के पत्थर पे देख रही थी ओरिजिनल गहना है कि डुप्लीकेट है, लेकिन वो तो सब ओरिजिनल था, भोले बाबा का आशीर्वाद था। तो अपनी सासू से बोली अम्मा हम गलत नहीं बोल रहे हैं, जहाँ से हम ये सब मिला है चलो मैं दिखाती हूँ। गए वहाँ तो बहुत जो छोटा सा मंदिर है वो बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन गया। और लेकिन वो जो घर था वो घर नहीं था। तब बोले अपने सास से रोने लगी। बोले अम्मा मैं इधर ही आई थी, इधर ही बाबा मिले थे हमको, इधर ही उनका घर था। तो वो उनकी सास बोली बेटी मैं समझ गई, वो कोई आम साधु महात्मा नहीं थे, वो गुरु जी थे, शिव गुरु थे, अपने घर तुमको रखे थे, उन्होंने अपनी विदाई किए थे। अपने घर आई, इतना अच्छा चमत्कार हुआ, सब लोग अच्छे से मान सम्मान करने, बड़ा आदमी उनको भोलेनाथ बना दिए। अब बहन भी शिव गुरु की भक्त बन गई। सब लोग जो नहीं बने वो भी बन गए। शिव गुरु महाराज का इतना बड़ा आशीर्वाद है, जो दिल से शिव गुरु महाराज को मानेगा जरूर उसका सुनते हैं गुरु जी। हम तो यही सोचेंगे कि एक बार शिव गुरु को गुरु बना के तो देखो, देखो तब क्या होता है। सभी शिव गुरु महाराज की जय हो, मैया भवानी की जय हो। मेरा कथा अच्छा लगे तो जरूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना। नए भाई बंधु हो तो